एक गांव में पुट्ठा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मीली के साथ रहा करता था। पुट्ठा के भूलने की आदत के कारण उसे गांव में सब लोग भूला राम कहा करते थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और पुट्ठा अभी तक सो रहा था। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली क्रोधित होकर पुट्ठा के पास आकर बोली, अजी भोला जी, कब तक सोते रहोगे? क्या काम पे नहीं जाना? 3 घंटे से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली की आवाज सुनकर पुट्ठा की आंखें खुल गई और हड़बड़ाता हुआ उठकर इधर उधर देखने लगा। अजी ऐसे क्या देख रहे हो? अपने ही घर पर बैठे हुए हो आप। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? जाहिर सी बात है, कल रात आप अपने ही घर पर सोए थे, तो अपने ही घर पर उठोगे ना, जंगल में तो उठोगे नहीं। अरे याद आया, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? जरा आकाश की तरफ भी नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह हुए 6 घंटे हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मंगत भैया के यहाँ बड़ी मिन्नतें करके तुम्हें काम पे लगवाया था, और जब से तुम्हें काम पे लगवाया है तब से एक बार भी तुम समय से काम पर नहीं पहुँचे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं तो भूल ही गया कि आज मंगत भैया ने मुझे सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके क्या करेंगे? अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तो भोजन ही करिए। पुट्ठा तैयार होकर भोजन करने बैठ गया, मगर भोजन देखकर उसका मूड खराब हो गया। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शर्मीली कि मुझे दोपहर के समय अरहर की दाल पसंद नहीं है। तुमसे मैंने चने की दाल बनाने को कहा था भाई। आप कब से चने की दाल खाने लगे? आपका तो चने की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है ना। अरे लगता है मैं फिर भूल गया है। मुझे तो अरहर की दाल बहुत पसंद है। गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कल से मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊंगा मंगत लाल भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप अपने घर पर ही हैं। मंगत भैया के यहाँ अभी गए ही नहीं आप। जब वहाँ पहुँच जाना तब उनसे अपनी गलती की क्षमा मांग लेना। पुट्ठा खामोशी से भोजन समाप्त करते हुए अपनी पत्नी शर्मीली से बोला, दाल तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है शर्मीली, हमेशा की तरह। लेकिन हमेशा की ही तरह तुम मुझे आम का अचार देना तो भूल ही गई है। अरे इस कटोरी को गौर से देखिए, आपने दाल कम और आम का अचार ज्यादा खाया है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि प्याज इतना खट्टा क्यों लग रहा है। ये अचार था। ओहो। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? जल्दी से काम पे जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। पुट्ठा चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी गांव का मुखिया पुट्ठा की ओर देखने लगा और बोला, क्या हाल है पुट्ठा? आज सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हो? जी मुखिया जी, मंगत भैया ने सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर जा रहा हूँ। आजकल उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं। आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो भाई? समय से पहले पहुँचना तो अच्छी बात होती है मुखिया जी। तभी मुखिया के बगल में बैठा हुआ बल्ली मुस्कुराता हुआ बोला, अरे मुखिया जी, क्यों टांग खींच रहे हैं पुट्ठा जी की? पुट्ठा जी, मुखिया जी आपकी टांग खींच रहे हैं। क्या आपको इस बात का आभास नहीं है? मुखिया जी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। तो फिर अपने घर वापस चले जाओ और 2 घंटे बाद काम पर जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। मंगत भैया तो सो रहे होंगे। सुबह सुबह अगर उन्हें उठा दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें काम से ही निकाल दे। बल्ली की बात सुनकर पुट्ठा के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह गहरी सोच में डूब जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बल्ली भैया, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं तो मेरी पत्नी शर्मीली मुझे तो आज काम से ही निकलवा देती। हाँ, तभी मैं कहूँ कि मुझे नींद क्यों आ रही है। इतना कहकर पुट्ठा दोबारा अपने घर की ओर चला गया। मुखिया और बल्ली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे ये तूने क्या किया बल्ली? हैं?
जब शर्मीली को पता लगेगा कि तूने पुट्ठे को बेवकूफ बनाकर घर भेज दिया है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगी। हाँ, अरे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े भुलक्कड़ लोग देखे हैं, लेकिन इस पुट्ठा को तो अजीब भूलने की बीमारी है। ये तो कभी कभी रात को सुबह समझ लेता है और सुबह को रात। ऐसा नहीं है बल्ली, उस बेचारे को एक तो भूलने की बीमारी भी है और ऊपर से वो बहुत भोला भी है। सही कहा मुखिया जी, लेकिन आज की हरकत देखकर मुझे ऐसा लगा है कि इसे आज भूलने का फिर से बड़ा भयंकर वाला दौरा पड़ा है। अब जल्दी से यहाँ से चला जा बल्ली, कुछ देर बाद शर्मीली यहीं पर आती होगी। हाँ अब सही कह रहे हो मुखिया जी, मैं चला। इधर पुट्ठा को वापस घर आता देख शर्मीली क्रोधित होकर बोली, अजी अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? क्या आज काम नहीं लगा? तुम तो कह रहे थे मंगत भैया ने सुबह सुबह 8 बजे ही तुम्हें बुलाया था। कहीं मंगत भैया ने तुम्हें काम से तो नहीं निकाल दिया? शर्मीली, मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुका हूँ। एक तो तुमने मुझे सुबह 5 बजे ही उठा दिया और ऊपर से नाराज हो रही हो। ये तुमसे किसने कहा कि इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं? बल्ली भैया ने। आज मैं इस नास पीटे बल्ली की खबर लेकर ही रहूंगी। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ सच में। सच तो ये है कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे उसने आज आपको दोबारा मूर्ख बनाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इसी वक्त चुपचाप काम पे चले जाओ। कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। जब सूरज सर पर चढ़ाता है तो उसे दोपहर बोलते हैं। सुबह के 5 बजे के वक्त सूरज नहीं निकलता। अरे ये तो मैं भूल ही गया। तुम सही कहती हो शर्मीली, अब काम पर जाते वक्त किसी से बात नहीं करूंगा, सीधे मंगत भैया के यहाँ पर चला जाऊंगा। हाँ। पुट्ठा दोबारा वहाँ से चुपचाप चला गया और शर्मीली गुस्से से मुखिया के पास जाकर बोली, ये बल्ली कहाँ गया मुखिया जी? अभी अभी तो यहीं बैठा था शर्मीली। क्या हुआ? बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। मुखिया जी बनिए मत, मैं जानती हूँ कि आपको सब पता है। आप हर बार बल्ली को बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बताओ तो क्या हुआ है? बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। उसने मेरे पति को दोबारा बेवकूफ बनाकर घर पर भेज दिया। अरे शर्मीली, अब गुस्सा खत्म भी करो। हैं? बल्ली हमारे ही गांव का तो है और गांव में एक दूसरे से मजाक तो चलता ही है। मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, बल्ली आ जाए तो उसको समझा देना। अगर उसने दोबारा कभी मेरे पति को मूर्ख बनाया तो मैं अब आपके पास शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। अब की बार उसके घर में घुसकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इतना कहकर शर्मीली वहाँ से चली गई। उधर पुट्ठा काम पर पहुँच गया, मगर उसने देखा कि मंगत लाल के ईंटों के भट्टे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मंगत लाल कुर्सी बिछाए अपने साथी संपत के साथ गप्पे लड़ा रहा था। अरे क्या हुआ पुट्ठा जी, आज आप कैसे आ गए? कैसी बातें कर रहे हैं मंगत भैया। आपने ही तो मुझे सुबह 8 बजे बुलाया था। हाँ बुलाया तो था, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह के 8 तो कब के बज चुके हैं। माफ करना मंगत भैया, आप तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है। ये किसने कहा तुम्हें भूलने की आदत है पुट्ठा? है पूरी बात तो बता रहे हो तुम कि मंगत भैया ने सुबह 8 बजे तुम्हें काम पर बुलाया था। पुट्ठा, तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ बातें देर से याद आती हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हें सुबह 8 बजे 1 हफ्ते पहले काम पर बुलाया था और कल शाम को जाते वक्त मैंने सभी मजदूरों से कहा था कि आज की छुट्टी है। आज मेरे शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। मंगत लाल की बात सुनकर पुट्ठा क्रोधित हो गया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बोला, क्या आज की छुट्टी थी और मेरी पत्नी शर्मिली ने मुझे सुबह ही काम पर आने के लिए जगा दिया। आज मैं अपनी पत्नी शर्मिली की खबर लेकर आऊंगा। अरे पुट्ठा जी, है इसमें आपकी पत्नी शर्मिली की क्या गलती है? आप तो उसे बताना ही भूल गए होंगे कि आज काम की छुट्टी है? बिल्कुल सही कहा संपत भैया, ये बात भी मैं अभी कुछ देर पहले ही भूल गया। कोई बात नहीं पुट्ठा, अब तुम घर जाओ, कल आराम से काम पर आना, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। मंगत लाल की बात सुनकर पुट्ठा चुपचाप वहाँ से चला गया। पुट्ठा के जाते ही एक कार मंगत लाल के पास आकर रुकी।
कार में से एक व्यक्ति बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यश। तुम हमारी गैंग के लिए बरसों से काम कर रहे हो मंगतलाल। इतने सालों में किसी को कोई शक नहीं हुआ कि तुम हमारी गैंग से जुड़े हुए हो। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है यश जी, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव में ये शराफत का चोला ओढ़ कर रखना ही पड़ता है, नहीं तो गांव के लोग शहर वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। लाठी डंडों से ही पीट पीट कर मार डालते हैं। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खास काम लेकर आया हूँ। तुम्हें अपने ही गांव के मुखिया को उसके परिवार सहित बम से उड़ाना है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ मिलेंगे। क्या 10 करोड़ एक मामूली मुखिया के लिए? ऐसा क्या खास है मुखिया में? वैसे तो कोई खास बात नहीं है मुखिया में। दरअसल मुखिया की शहर में 200 बीघा जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर काफी वर्षों से मुकदमा चल रहा था। कुछ दिन पहले मुखिया उस मुकदमे को जीत गया और मुखिया की ऑपोजिट पार्टी ने मुखिया को मुखिया के परिवार सहित मरवाने के लिए अच्छी खासी रकम पेश की है। मुखिया के मरते ही उस जमीन की दावेदार मुखिया की ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगी। लेकिन 200 बीघा जमीन की कीमत तो करोड़ों में होगी। मुखिया की जमीन हाईवे के बगल में है मंगतलाल। उसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं यश। सिर्फ 10 करोड़ 25 करोड़ रुपए से कम मैं नहीं मानूंगा मैं। नहीं तो तुम अपना काम किसी और से करवा सकते हो। मुझे पता था मंगतलाल कि तुम एक नंबर के लालची व्यक्ति हो, और मुझे यह भी पता था कि तुम इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए ही मांगोगे। लेकिन मत भूलो, मैं चाहता तो तुम्हें नहीं बताता कि आखिर मैटर क्या है। और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई भी काम करने से पहले मामले की जड़ तक पहुंचता हूं। ऐसे ही अब तक कानून की नजरों से बचता हुआ नहीं आया हूं मैं। पिछली बार शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजन कसाना के घर पर बम ब्लास्ट मैंने ही करवाए थे। आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है मंगतलाल, लेकिन तुम अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मत भूलो कि पुलिस आज भी तुम्हारे गांव की सीमा के आसपास घूमती रहती है। और वो मेरे गांव की सीमा के आसपास ही घूमती रहेगी, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत देने को तैयार हूं। तुम्हारे अकाउंट में आज शाम को 25 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। यश ने एक मोटा बैग मंगतलाल के हाथ में थमा दिया। इस बैग को मुखिया के घर पर रख देना। इतना बोलकर यश वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वह किसी को देखकर चौंक गया। सामने पुट्ठा खड़ा था। पुट्ठा को देखकर तीनों के पसीने छूट गए। पुट्ठा, तू यहाँ कब से खड़ा है? मैंने तुझे घर जाने के लिए बोला था ना? क्या आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था? शायद मैं फिर भूल गया है। पुट्ठा, तू तो हमारी आंखों के सामने चला गया था ना? लेकिन मैं तो सीधे घर से अभी आया हूँ, तो आपने मुझे जाने के लिए कब बोल दिया? कभी कभी तो ऐसा लगता है मंगत भैया कि पुट्ठा को जान से मार दो। हाँ। ये नमूना कौन है? इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। ये हमारे लिए खतरा है। पागल मत बनो, ये मेरे ही गांव का भुलक्कड़ पुट्ठा है। इसे भूलने की आदत है। तभी मंगतलाल के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। वह बम वाला वही बैग पुट्ठा को पकड़ाते हुए बोला, पुट्ठा, तुम काम पर कल से आना, आज नहीं। और हाँ, इस बैग को मुखिया जी के घर याद से दे देना। तुम्हें याद तो रहेगा ना? जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं इस बैग को बल्ली के घर दे दूंगा। बल्ली के घर में नहीं पुट्ठा, मुखिया के घर पर दे आना। इस बात को मत भूल जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी शर्मिली से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शर्मिली का नाम सुनते ही पुट्ठा के माथे पर पसीना आ गया। जी जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं सारी बात भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा कि मुझे इस बैग को मुखिया के घर पर छोड़ कर आना है। अब ये क्या किया तुमने मंगत भैया? इस बैग में तो बम है। ये मूर्ख बैग किसी दूसरे को ना पकड़ा दे या अपने ही घर पर ना रख दे। तुम्हें हो क्या गया है मंगतलाल? तुमने एक भुलक्कड़ आदमी को इतना खतरनाक काम सौंप दिया। तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये पुट्ठा है, मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ। ये सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कभी भी मेरा नाम और अपनी पत्नी शर्मिली का नाम नहीं भूलता। तुम लोगों ने देखा नहीं, शर्मिली का नाम सुनते ही ये कैसे डर गया।
अब ये मुखिया के घर पर बैग पहुंचा देगा और मुखिया अपने परिवार सहित बम धमाके से मर जाएगा और सारा का सारा इल्जाम पुट्ठा के ऊपर लगेगा और पुट्ठा को ये याद भी नहीं रहेगा कि ये बैग मैंने उसे दिया था। लेकिन अब करना क्या है? कुछ नहीं, तुम यहीं पर ठहरो यश। मैं और संपत पुट्ठा के पीछे जाते हैं। पुट्ठा जैसे ही इस बैग को मुखिया के घर पर देगा, मैं दूर से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा। चलो संपत। संपत और मंगतलाल पुट्ठा के पीछे लग गए, मगर उन दोनों ने देखा कि पुट्ठा मुखिया के घर के करीब जाकर अचानक रुक गया। मंगत भैया ने ये बैग किसके घर पर देने के लिए बोला था? ये तो मैं भूल ही गया। अगर मैं वापस गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आज मैं किसी भी कीमत पर गलती नहीं करूंगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, पहले सोचता हूँ। सोचने से मुझे जरूर याद आ जाएगा कि मंगत भैया ने ये बैग मुझे कहाँ देने के लिए कहा है। इतना कहकर पुट्ठा गहरी सोच में डूब गया। अचानक वह बड़बड़ाते हुए बोला, मुखिया जी, नहीं, मंगत भैया ये बैग मुझे मुखिया जी के यहाँ पर क्यों देने के लिए कहेंगे? मेरा ख्याल है कि उन्होंने आईजी को ये बैग देने के लिए बोला है। अरे, मुझे सब याद आ गया। हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से आईजी साहब कुछ पुलिस वालों को लेकर घूम रहे हैं। जरूर ये बैग मंगत भैया ने आईजी के यहाँ पर देने के लिए बोला होगा। इतना कहकर पुट्ठा सीधे गांव की पुलिस चौकी की ओर मुड़ गया। पुट्ठा को पुलिस चौकी की ओर जाता देख संपत और मंगतलाल के पसीने छूट गए। अरे मंगत भैया, ये कहाँ जा रहा है? इसे रोको। अबे पागल हो गए हो क्या? अब अगर इसके साथ हमें किसी ने देख लिया तो हमारी पोल खुल सकती है। अगर इस भुलक्कड़ ने ये बैग पुलिस के हाथ में पकड़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ से भागने में ही भलाई है। पुट्ठा पुलिस चौकी के अंदर घुस गया और उसने वह बैग आईजी के हाथ में पकड़ा दिया। आईजी उस बैग को देखकर बुरी तरीके से चौंक गया। ये बैग तुम्हें किसने दिया? इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ आईजी साहब। मुझे ये बैग मंगत भैया और संपत भैया ने दिया है और मुझसे यही कहा कि ये बैग आईजी को ही देना। आईजी ने जैसे उस बैग को खोला तो उसके पसीने छूट गए। अरे, इसमें तो बम है। बम का नाम सुनते ही खलबली मच गई। पुलिस वाले पुट्ठा को अच्छी तरह से जानते थे। सर, मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है। इस पुट्ठा को बोलने की बीमारी है। जरूर उन दोनों ने इसके बोलने की आदत का फायदा उठाकर ये बैग किसी के यहाँ पर भेजा होगा और गलती से पुट्ठा बोलकर यहाँ ले आया। और फिर हमारा शक तो पहले से ही मंगतलाल और संपत पर था। इस बैग में रखे बम ने हमारे शक की पुष्टि कर दी। चलो, इस पुट्ठा की भूलने की कोई तो आदत काम आई। सर, इसके बोलने की आदत ने ही दो बड़े बड़े मुजरिमों को शिकंजे में फंसा दिया सर। कुछ देर बाद आईजी ने पुलिस बल के साथ संपत और मंगतलाल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद यश भी पकड़ा गया। आईजी ने पुट्ठा को गांव में सबके सामने सम्मानित किया और इस तरह उस समय के बहुत बड़े स्मगलर पकड़े गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। और इस तरह भूलाराम की भूलने की आदत ने सबकी जान बचा दी।